नाज़रीन, यहाँ पे अडियाला जेल से एक ताज़ा तरीन खबर आपके सामने रखनी है कि इमरान खान और बुशरा बीबी के दरमियान मुलाकात करवाई गई है और अडियाला जेल में बड़े अरसे बाद इमरान खान और उसकी एहलिया के साथ मुलाकात करवाई गई है। और अब ये बताया जा रहा है कि बुशरा बीबी की फैमिली के साथ मुलाकातें इस वक्त करवाई जा रही हैं। गेट नंबर 1 के ऊपर बुशरा बीबी की जो फैमिली है वहाँ से उनको दाखिला दिया गया है और उससे अब जो अगली खबर जो है वो सबसे बड़ी खबर यहाँ पर अडियाला जेल से जो इतलात मिल रही हैं कि एक बहन की मुलाकात के हवाले से इंतज़ामात का जायज़ा लिया जा रहा है। बताया ये जा रहा है कि एक बहन की मुलाकात के हवाले से कोई बड़ी डेवलपमेंट होने जा रही है। बहरहाल इमरान खान की बहनें इस वक्त यहाँ पे पहुँच चुकी हैं। अब कौन सी खुश नसीब बहन है जो आज इमरान खान साहब के साथ मुलाकात करने जा रही है। और इस वक्त बताया ये जा रहा है, इतलात अचानक ये मिली हैं कि एक बहन की मुलाकात के हवाले से जो इंतज़ामात का जायज़ा लिया जा रहा है। पुलिस की बड़ी भारी नफरी यहाँ पर तलब रखी गई है और यहाँ पर बख्तरबंद गाड़ियाँ भी मौजूद हैं, कैदियों वाली गाड़ियाँ भी साथ मौजूद हैं। इसके साथ साथ मैं एक चीज़ और यहाँ पे आपको बताते चलूँ कि काफ़ी शदीद धूप है और कारकुनान की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। कारकुनान गर्मी से बचने के लिए जो है वो यहाँ पे साए की जगह पे खड़े हैं और अब यहाँ पे जो धरना है वो बैठने के लिए यहाँ पे दरियाँ जो है वो बिछाई जा रही हैं। और दूसरी तरफ एक ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ का जो इस वक्त सबको शिद्दत से इंतज़ार है। बताया ये जा रहा है कि अब एक बहन का जो है वो इंतज़ामात के जायज़े लिए जा रहे हैं। ख़ुसूसी तौर पे नौरीन खान नियाज़ी के नाम की कुछ खबरें गर्दिश कर रही हैं कि उनको मुतफ़िका तौर पे जो है वो कोई बड़ा फ़ैसला किया जाता है तो उनको मुलाकात के हवाले से भेजा जा सकता है। नौरीन खान नियाज़ी आपके सामने यहाँ पे मौजूद हैं, उनके साथ आलिमा खान भी बैठी हैं और डॉक्टर उज़मा भी बैठी हैं। जब से ये खबर आई है नौरीन खान नियाज़ी के चेहरे के ऊपर काफ़ी मुस्कुराहट हमें देखने को मिल रही है। चूँकि ख़बर यहाँ पे जब आई तो उसके बाद ये सूरत हाल यहाँ पे दिखाई यहाँ पे दे रही है। आलिमा खान साहबा भी यहाँ पे मौजूद हैं, ख़वातीन कारकुनान की तादाद भी मौजूद है। लेकिन नौरीन खान नियाज़ी के बॉडी लैंग्वेज से आज लग रहा है कि उनकी मुलाकात के हवाले से उनको कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिखाई दे रहा है। चूँकि इमरान खान साहब की और उनकी अहलिया की जो है वो मुलाकातें करवा दी गई हैं और इसके साथ साथ उनकी बुशरा बीबी की फैमिली के हवाले से भी कोई एक ख़बर जो है वो सामने आई है कि उनको भी जो है वो भेजा गया है। इस हवाले से यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन कारकुनान बड़ी तादाद में मौजूद हैं और नईम हैदर पजोता साहब भी मौजूद हैं। नईम हैदर पजोता साहब, बताया जा रहा है कि बुशरा बीबी की फैमिली जो है वो अडियाला जेल भेज दी गई है और मुमकिन तौर पे मुलाकात हो जाएगी। और कुछ खबरें एक हफ्ते से गर्दिश कर रही थी कि एक बहन की मुलाकात भी करवा दी जाएगी इमरान खान साहब से। तो अब तक की क्या डेवलपमेंट नज़र आ रही है आपको? देखिए, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपने मौका दिया। बिल्कुल जी, आज अडियाला जेल मुलाकात का दिन है और इमरान खान साहब से और बुशरा बीबी से मुलाकात के लिए उनकी फैमिलियाँ और वकला आते हैं। तो लिहाजा ये आज इज़हार यकजहती के लिए कारकुन, हमारे लोग, हमारे टिकट होल्डर्स, MPAs MNAs भी आएंगे इंशाअल्लाह ताला, रास्ते में होंगे, कुछ पहुंच चुके हैं। तो ये आज इज़हार यकजहती का दिन है। हम यहाँ खड़े होकर हर मंगल को ये मैसेज देते हैं, बात करते हैं कि इमरान खान का ये राइट है कि उनके तमाम हकूक़ बहाल होने चाहिए। उन तक उनकी फैमिली की मुलाकात बंद की है, उन तक उनके डॉक्टर की रसाई बंद है, उनकी बच्चों की बात बंद है, उन तक अखबार बंद कर दिया जाता है, TV बंद कर दिया जाता है, मनमानी की जाती है, कभी बिजली बंद करना, कभी कुछ करना, सिर्फ अज़ियत देने के लिए कि खान साहब टूटे, उनकी अहलिया टूटे। उन पर भी इसी तरह प्रेशर डाला जा रहा है ताकि उनके ज़रिए अगर खान साहब खुद नहीं टूट रहे तो अपनी जो बेगम है उनके ऊपर जो जुल्म सितम करें तो उनको तोड़ के खान साहब को तोड़ लीजिए। लेकिन ये इनकी कोशिशें इससे पहले जिन्होंने की, लेकिन जब उस कमेटी को जूते की नोक पर रखा तो क्या आपका फ़र्ज़ नहीं था कि आप सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर ये बात करते? फिर सिर्फ लफ्ज़ों से आपने बात करनी है जी कि जेल इस्लाहत होनी चाहिए, फलां होना चाहिए। प्रैक्टिकली करके दिखाएं। अडियाला जेल से शुरू करें, जो इस कौम के लीडर हैं, 25 करोड़ आवाम के लीडर हैं, आप उनसे स्टार्ट करें, आप उनको हकूक़ दें। उनकी पटिशन्स आपके पास पड़ी हैं, डॉक्टर उज़मा की पटिशन पड़ी है, उसके अलावा आपके पास बेल की पटिशन पड़ी है अलकायदा ट्रस्ट केस के अंदर, उसको क्यों नहीं आप लगा रहे? दबाव है पीछे, तो कौम को बताएं दबाव है। भाई मैं सीट पे नहीं बैठता, आप हमारे पैसे से तनख्वाह लेते हैं, आप पैसे से मरात लेते हैं, आपको गाड़ियाँ मिली हैं, आपको प्रोटोकॉल मिले हुए, आपको घर मिले हुए हैं, इसलिए मिले हुए हैं कि आप पाकिस्तान के अवाम को इंसाफ ना दें। आम आदमी का अगर मामला होता तो आज आप देखते हैं कि नेफे के अंदर पिस्तौल चल गया होता, लेकिन इसहाक डार के रिश्तेदार नवासे का नाम आ गया तो मीडिया वालों को भी कहा गया कि आप मैं कल गया चैनल पे, उन्होंने कहा आपने खुद ही बात करनी है, हमें सख्ती से मना किया गया कि आपने इसहाक डार के
नवाज़े के हवाले से बात नहीं करनी। ये है पाकिस्तान में आज़ादी इज़हार राय, और ये है पाकिस्तान में तमाम लोगों के लिए बराबरी को इंसाफ कि एक शख्स कि उसका डिप्टी वज़ीर आज़म का नवासा है, उसको छूट है, उसके खिलाफ CCD की कार्रवाई नहीं चल सकती। पिछले साल 20 के करीब ऐसे केस रिपोर्ट हुए जिनमें CCD ने मावराए अदालत जो है वो पिस्टल चलाया, मावराए अदालत गोली चलाई, जिनके ऊपर जो है वो मुकदमात थे जो जना के हवाले से, और 2200 करीब आपने मावराए अदालत कत्ल करे। हम हर कत्ल के खिलाफ हैं। अदालतें बनी, अदालती सिस्टम को मजबूत करें, अदालतों को इंसाफ करने दें, अदालती निज़ाम मौजूद है उसको मजबूत करें, और अदालतों में ट्रायल हो, हर शख्स को गवाही का, एविडेंस का, दिफा का, हर चीज़ का मौका मिले। लेकिन आपने फैसला किया कि एक DPO, SHO, DSP, SI बैठ के फैसला करेगा बंद कमरे के अंदर किसी शख्स की तकदीर करके इसके नेफे में चलाना है, इसको बंदूक मारनी है, इसको हाफ फ्राई करना है, इसको फुल फ्राई करना है। पिछले दिनों सरगोदा के अंदर वाक़या हुआ, जब आपका दिल था तो आपने फ़ौरन फुल फ्राई कर दिया उसको। सेम वही स्टोरी जो हर दफ़ा होती है, लेकिन जब इसहाक डार का मामला आया तो वहाँ फुल फ्राई किधर गया, वहाँ आपकी ज़ुबान के ऊपर ताला लग गया। वहाँ कमरान फैसल साहब आके कह रहे हैं जी कि ये मामला जो है ये पुलिस देखेगी। भाई क्यों देखेगी? तो बाकी जो मामला सरगोदा में, शाहपुर में, बेरम में, वहाँ पंजाब पुलिस ने क्यों नहीं देखे? इसलिए कि डिप्टी वज़ीर आज़म का नवासा है। तो जब तक हमारा लीडर क्या जंग लड़ रहा है पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ की, जब तक पाकिस्तान में इंसाफ नहीं होगा, अमीर और गरीब के लिए कानून बराबर नहीं होगा, पाकिस्तान आगे बढ़ ही नहीं सकता, ठीक ही नहीं हो सकता। आज बहनें बैठी हैं अडयाला जेल के बाहर, क्यों बैठी हैं? इसलिए इंतजार कर रही हैं, और ये तमाम खवातीन भी बैठी हैं, हमारी माएँ बहनें, हमारे बुजुर्ग नौजवान किस लिए बैठे हुए हैं? इसलिए बैठे हुए हैं कि आज मुलाकात का दिन है और मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही। लोग इज़हार यकजहती के लिए खान साहब के साथ और उनकी बहनों के साथ आके बैठे हुए हैं ताकि नेशनल क्या इंटरनेशनल मीडिया और चीफ जस्टिस जो इस रात पर मीटिंग बुला रहे हैं उनको नजर आए कि एक कैदी यहाँ पर बंद है जिस पे झूठे मुकदमात हैं, जिसके तमाम हकूक बंद हैं, जिससे मुलाकात बंद की है, उससे मुलाकात की रसाई नहीं हो रही। आज धरना दिया हुआ है, आपको शर्म आनी चाहिए इस पर एक्शन लेते हुए। आपके पास कंटेम्प्ट पिटीशन भी है, मुख्तलिफ अदालतों के अंदर पेंडिंग है, सुनवाई करके इंसाफ फराहम करें और रसाई नहीं दी इमरान खान को रिहा करें। लेकिन क्योंकि तू नहीं रिंग रिखा मोश तमाशाई बन के बैठे हुए, लेकिन एक चीज़ का यहाँ तो आप बच जाएंगे, मरात रहेंगे, लेकिन अगले जान आपको हर चीज़ के हिसाब होगा, और यहाँ पर भी आप कौम आपसे लेगी। ये कौम आपको भूले, आप समझें कि वोट ये जो नून लीग वाले, पीपल्स पार्टी वाले जी, हम वोट के कैसे वो रौनीत के साथ कह रहे हैं जी तैयारा लिया 12 अरब का लिया, यानी आप हमारा क्या कर लेंगे? 100 रुपये पेट्रोल बढ़ाने की बात हुई, उन्होंने कहा जी बढ़ा लेंगे, आप हमारा क्या कर लेंगे? यानी आपका जब ये ले जाओ, आपकी के अंदर ये रौनियत हो, तो ये आवाम दोस्त पॉलिसी, ये जमहूरियत है। रहीम यार खान के अंदर होटल पे बैठे 2 लोगों ने बात की, आपने पर्चा दे दिया उनके ऊपर। कई ऐसे गुजरात में हमारा PTI का कारकुन, ठीक है, उसके साथ क्या किया कि मरने के 1.5 साल बाद वो बरी हो रहा है। पूरी जिंदगी के अंदर वो बेचारा कैंसर का मरीज था, अदालतों के चक्कर लगाता रहा।